हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और इसके सिलेबस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो सब्जेक्ट रीजनिंग से है ना। रीजनिंग से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, यानी रीजनिंग की पोर्शन से हमारे रीजनिंग सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन है ना, जो कितने मार्क्स के रहेंगे 50। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसके भी कितने 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, यानी जनरल अवेयरनेस के कितने 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के है ना। इस प्रकार जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज से, इससे आएंगे हमारे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है ना। इस प्रकार 200 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो रहेगा एसएससी स्टेनोग्राफर का टीयर 1 का है ना। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो कितना रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को समझते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो हम देखते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट में एनोलॉजी से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं है ना। इसके बाद हम सेकंड नंबर पे देंगे समानता एवं भिन्नताओं पर प्रश्न है ना। इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर है अंतरिक्ष दृश्यावलोकन प्रश्न है ना। इस प्रकार इस टॉपिक से हमें भी कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। समस्या समाधान है ना, इससे भी हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर है विश्लेषण प्रश्न, फिर है निर्णय प्रश्न है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। फिर है इसके बाद निर्णय लेने के प्रश्न है नी, क्षमता के अनुसार है ना। दृश्य स्मृति, इससे भी कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। विवेचनात्मक अवलोकन प्रश्न है ना। संबंध अवधारणाएं, इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं है ना। अंकगणितीय तर्क प्रश्न, इससे भी हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद मौखिक और चित्र वर्गीकरण प्रश्न, इससे संबंधित भी हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं है ना। अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है ना, इससे भी हमें कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है मौखिक श्रृंखला प्रश्न है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट में जो टॉपिक है मौखिक श्रृंखला प्रश्न, इससे भी हमें एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं है ना। इसके बाद हम देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है उम्मीदवार की आपूर्ति, विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों से निपटने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रश्न, यानी इस टॉपिक से भी हमें एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं है ना। इसके बाद है अंकगणितीय गणना पर प्रश्न, इस पर आधारित अन्य विश्लेषण, इस प्रकार हमें कुछ हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। हम अभी जो देख रहे थे वो रीजनिंग का पोर्शन था। इसके बाद देखेंगे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो दोस्तों बने रहे वीडियो में। इसमें हम बेसिक समझेंगे जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, उसमें पर्यावरण और सामाजिक अनुप्रयोग, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान घटनाएं, रोज़मर्रा की टिप्पणियाँ, यानी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना। वैज्ञानिक पहलू, भारत और पड़ोसी देश, इससे भी कुछ हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। इंडस घाटी और सभ्यताएं, भारत में बौद्ध धर्म और
जैन धर्म, है ना, मगध राज्य, गुप्त वंश। ये हम हिस्ट्री से टॉपिक देख रहे हैं। हिस्ट्री से हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, इंडस घाटी और सभ्यता, भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मगध साम्राज्य, गुप्त वंश, है ना। इसके हम आगे देखते हैं। इसके आगे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य, इससे भी हमें, इस टॉपिक से हमें कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, है ना। भारत और इसकी स्वतंत्रता है, इससे भी हमें कुछ टॉपिक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटी, राजनीति से किस टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो राजनीति, भारत का संवैधानिक विकास, इससे हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राज्य, केंद्र एवं शासित प्रदेश, से भी हमें कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। मूलभूत अधिकार, इससे भी हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, कार्यपालिका, विधान, न्यायपालिका, भारत का संविधान, है ना। ये हो गई क्या, पॉलिटी, यानी राजनीति से हमें इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइंस में हमें रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान, इन सब्जेक्ट से, यानी इन टॉपिक से हमें, इन सब्जेक्ट से हमें क्या कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। इसके डीपली हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आगे समझ लेते हैं कि भूगोल से किस टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन। तो भूगोल से ब्रह्मांड और सौरमंडल, ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पृथ्वी, पहाड़ और नदियाँ, है ना। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, है ना। वायु चक्रवात, जलवायु से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हमें देखने को। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। भारतीय जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी, है ना। इससे हमें भूगोल में इन टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, है ना। इसमें समाज, सामान्य अर्थशास्त्र, आर्थिक योजना, भारत की राष्ट्रीय आय, बजट, बाजार, मांग और आपूर्ति, इससे हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, है ना दोस्तों। इसके बाद देखते हैं आर्थिक अवधारणा, भारत की जनसंख्या, मृत्यु दर एवं बेरोजगारी, से हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है, उससे हमें किन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। तो पहला क्या है टॉपिक, वोकैबुलरी, हमें इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर से, है ना। इसके बाद है ग्रामर, ग्रामर से भी हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इससे भी हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। सिनोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स। इसके बाद है करेक्ट यूजेज, इससे भी हमें कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। राइटिंग एबिलिटी, है ना, जो स्किल से संबंधित है, इस टॉपिक से भी हमें कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इसके बाद हम समझेंगे क्या, स्किल टेस्ट को समझेंगे, है ना। इसका जो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए, जो इसकी जो इंग्लिश की टाइपिंग होती है वो 50 मिनट होती है ना, यानी 1 मिनट में 50 वर्ड टाइप होने चाहिए। और इसकी ड्यूरेशन टोटल होती है 70 मिनट। और ग्रेड डी के लिए जो हिंदी टाइपिंग है वो 65 मिनट, यानी 65 वर्ड पर मिनट चलती है ना। 90 मिनट इसका जो ड्यूरेशन है, इसका टाइम है वो 90 मिनट। और ग्रेड सी के लिए इंग्लिश की टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, और इसका जो टोटल ड्यूरेशन, टोटल टाइम होता है वो 55 मिनट। ग्रेड सी की हिंदी टाइपिंग है जो वो 55 वर्ड पर मिनट, और इसकी जो
समय होता है वो 75 मिनट। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चैनल का जो नाम है वो है लेटेस्ट जॉब बाय हेमंत, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।